नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का हम समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ, आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं और विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम इंटरपोल से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस की तरह काम करती है। इंटरपोल का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तमाम देशों के साथ तालमेल करती है। इसकी अपनी संस्था में भी तकरीबन हर देश के लोग काम करते हैं। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है और 195 देश इसके सदस्य हैं। इंटरपोल के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके एग्जीक्यूटिव असेंबली में 19 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और इसी के साथ डेलीगेट्स शामिल होते हैं। जिस तरह दुनिया और तकनीक बदली है, उसी के हिसाब से इंटरपोल का काम भी बदला है। इसके कामों में सीमा से लेकर तस्करी, फ्रॉड, डिजिटल अपराध, बहुत सी चीजें इसके काम में शामिल है, जो कि ये सदस्य देशों के साथ सहयोग को लेकर करता है। ये तो ठीक है, बुनियादी जानकारी विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी ऋषिपाल जी, आपको बताएंगे इंटरपोल से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है इंटरपोल से जुड़ा हुआ तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। हमारा फोन नंबर है 01206127 दूसरा नंबर है 01206127 दोनों नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। इंटरपोल से जुड़े हुए कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कॉल करिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। फोन उठाइए, नंबर घुमाइए और इससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। तो ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिपाल जी, सबसे पहला इस विषय से संबंधित सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे दर्शकों को समझाइए, इंटरपोल मतलब क्या? इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल को अगर आप एक सामान्य भाषा में उसको समझना चाहे तो इंटरपोल का मतलब आप इसको इंटरनेशनल पुलिस समझ सकते हैं। यानी कि एक ऐसी पुलिस व्यवस्था जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जैसे जैसे आप देखते हैं कि जिस तरह से इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, और आपने पीछे कुछ समय पहले ये भी सुना होगा कि हाँ, वो जो एक व्यापारी हैं वो पैसे लेके भाग गए, दूसरे व्यापारी चला गया, तीसरा व्यापारी चला गया, या और अपराधी भाग गए। तो जब एक व्यापारी या कोई भी एक अपराधी या व्यापारी हो किसी भी तरह से अपराध करता है, एक देश में अपराध करता है और अपराध करने के बाद वो दूसरे देश में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिस देश में वो अपराध करता है उसकी जुडिक्शन खत्म हो जाती है। वहाँ की पुलिस के पास कोई जुडिक्शन नहीं रहती कि उस व्यक्ति को वो अरेस्ट कर सके या कानून के सामने ला सके, क्योंकि सब स्वयंभू जो है देश है, सब जो देश की अपनी सरकार होती है, रूल होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत पहले से ही जो है, करीब करीब अब से और 100 साल पहले से ही इस बात की आवश्यकता होती रही कि एक ऐसी इंटरनेशनल पुलिस होनी चाहिए जिसका जो कार्य क्षेत्र सब देशों में हो। यानी सभी देशों में एक ऐसी व्यवस्था हो कि अगर किसी अपराधी कोई अपराध करके दूसरे देश में चला जाता है तो उसको पकड़ा जा सके, उसको अरेस्ट किया जा सके। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए जो इंटरपोल है, जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस बोलते हैं, उसका जन्म हुआ और उसके अंदर धीरे धीरे जो देश है वो जुड़ते चले गए। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि फ्रांस के अंदर इनका हेडक्वार्टर है और करीब करीब 195 जो देश हैं वो इनके सदस्य हैं। यानी उन सदस्य, जब भी वो सदस्य ये चाहते हैं कि कोई अपराधी उनके देश से भागकर किसी और देश में चला गया और वो देश इंटरपोल के सदस्य देशों में शामिल है, तो ऐसी स्थिति में उस अपराधी को पकड़ने के लिए इंटरपोल जो है वो सहायता करती है। उस अपराधी को कई तरीके से अपराधी को पकड़ा जाता है और बहुत सारे कार्य होते हैं इंटरपोल के। इंफॉर्मेशन साझा की जाती है और सारी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अगर ऐसा लगता है जो आने वाले टाइम में किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसके अलावा कोई ऐसे जो डेड जो अपराधी होते हैं या कई बार कोई डेड बॉडी मिल जाती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बहुत सारा कार्य जो है इंटरनेशनल पुलिस का काम होता है, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम नहीं। और अपने आप में जो इंटरपोल जो पुलिस है उसमें प्रोसिक्यूटर्स भी होते हैं उसके अंदर। और केवल इंटरपोल ऐसा नहीं कि केवल अपने हिसाब से ही मतलब नोटिस जारी करती है, यूएनओ भी कर सकती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ भी उनका सहारा ले सकती है।
तो अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर जो इंटरनेशनल पुलिस सिस्टम जो है वो काम करता है। जी ऋषिपाल जी, इंटरपोल की स्थापना क्यों की गई थी और इस संस्था का मकसद दरअसल क्या था? देखिए, जैसे स्थापना का जो उद्देश्य है या मकसद यही था कि जब एक अपराधी किसी एक देश से वो अपराध कर देता है और दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि जब वो अपने देश की सीमा को पार कर जाता है तो ऐसी स्थिति में जिस देश में वो अपराध करता है उस देश के जो पुलिस सिस्टम है उसका जुडिक्शन खत्म हो जाता है। वो और जब जुडिक्शन खत्म हो जाता है तो जो वहाँ का पैनल लॉ जो होता है उस पैनल लॉ का भी जुडिक्शन खत्म हो जाता है, यानी वो पैनल लॉ फिर काम नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में हमेशा ये एक्सपेक्ट किया गया कि ऐसा कोई सिस्टम बने कि जो अपराधी अपराध करके चले जाते हैं उनको पकड़ा जा सके और दोबारा से प्रॉपर जुडिक्शन में उनको लाया जा सके और कानून के द्वारा जो उनको सजा दी जा सके। तो इसके लिए जो है इंटरनेशनल जो पुलिस सिस्टम, इसको इंटरपोल बोलते हैं, एक इंटरनेशनल क्रिमिनल सिस्टम है, इसका इस्तेमाल किया गया। और इसको जैसे मैं आपको बता रहा हूँ केवल सदस्य देश ही नहीं करते, कई बार जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो भी इस्तेमाल करता है, यूएनओ भी इस्तेमाल करती है। तो कई सारे नोटिस होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं जो इंटरपोल जो है इस्तेमाल करता है और अपराधियों को उस प्रॉपर जुडिक्शन में पकड़ के लाया जाता है जहां पे उन्होंने अपराध किया है। जी सर, बताइए इंटरपोल कैसे काम करता है और क्या है ये ब्लू कॉर्नर नोटिस, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, इंटरपोल को जो काम जो करना है सबसे इम्पोर्टेंट है, जितने भी सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों की जो भी आपराधिक गतिविधि कोई व्यक्ति करता है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उन इन्फॉर्मेशन को साझा करना होता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे देश में चला गया है तो उसको उस व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना है, सबसे बड़ी हम बात जो करते हैं, जो सबसे बड़ा जो उसमें नोटिस होता है वो रेड कॉर्नर नोटिस होता है। रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब है कि जब कोई अपराधी को किसी भी देश ने प्रॉपर तरीके से सारे अपने कानूनी जो प्रावधानों को इस्तेमाल करने के बाद और ये पाया है कि इस व्यक्ति का अरेस्ट होना, इसका गिरफ्तार होना जो है कानून सम्मत है, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरनेशनल जो पुलिस है उसका भी इनका भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देके, अपने उसके सारे प्रोसीजर का हवाला देके अगर उस हिसाब से बनता है तब रेड कॉर्नर जो है नोटिस इशू किया जाता है। यानी उस स्थिति के अंदर अगर रेड कॉर्नर नोटिस इशू हो गया है तो सदस्य जो देश हैं उन सदस्य देशों में हर एक के जो वहां की पुलिस होती है उनको ये अधिकार होता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। ये अपने आप में रेड कॉर्नर नोटिस होता है। इसके अलावा और बहुत सारे नोटिस होते हैं, जैसे मानिए ग्रीन नोटिस होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, वो होता है ब्लैक नोटिस जो होता है। ब्लैक नोटिस बड़ा इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे होता है, कई बार आपने देखा होगा कि विदेशों के अंदर युद्ध हो जाता है या मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है और विदेशी लोग जो है उसमें मारे जाते हैं और ऐसे लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती, ये पता नहीं चल पाता है कैसे किस जगह के व्यक्ति हैं। तो अगर ये पता लगता है वो एशियाई है या भारतीय देखने में लगता है तो एक ब्लैक कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो केवल अपराधी पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उनको जो लोग अगर मान लीजिए कोई डेड बॉडी मिलती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ऐसे ग्रीन नोटिस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो होती है उन इंफॉर्मेशन को साझा किया जाता है, वो इंफॉर्मेशन जो अपराधी को पकड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा जो हमारा डाटाबेस जो उसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें जो नोटिस है, ग्रीन नोटिस है, ब्लू नोटिस है, येलो नोटिस है, ये सारे नोटिस अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं जिससे कि अपराधी को पकड़ के और प्रॉपर जुडिक्शन के लिए उसको भेजा जा सके। जी बिल्कुल। ये भी बताइए ऋषिपाल जी, क्योंकि क्या ये रेड कॉर्नर नोटिस होता है ये तो आपने बता दिया, इसके साथ ही ये भी बताइए कि ये रेड नोटिस जो है ये नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने और गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई शुरू की जा सके। लेकिन एक येलो नोटिस भी होता है सर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, रेड नोटिस और येलो नोटिस में इम्पोर्टेंट ये है कि जो येलो नोटिस होता है जैसे एक चेतावनी के लिए होता है, किसी व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए कि कोई वो व्यक्ति जो है समाज के लिए या कोई अपराध कर सकता है, तो चेतावनी यानी कि वो इन्फॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए होता है कि इन्फॉर्मेशन को लोकेट करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ है। जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है, रेड कॉर्नर नोटिस को जारी करने के लिए ऐसा नहीं कि जो इंटरपोल है वो किसी का भी रेड कॉर्नर नोटिस बहुत इजीली जो है जारी कर देती है। जी। उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका अपना प्रोसीजर है, उनकी सारी फाइलिंग है।
सारे फाइलिंग और सब कुछ देखने के बाद उनके अपने प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो देखने के बाद ही किसी की भी व्यक्ति के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया जाता है। हाँ। और तभी उस व्यक्ति की जो सदस्य देशों को यह अधिकार होता है कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं और सत्यापन कर सकते हैं। तो इसलिए जरूरी है। और जो ब्लू नोटिस है वो इम्पोर्टेंट होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको इंटरपोल दूसरे सदस्य देशों के साथ साझा करते हैं, जिससे कि अपराध को रोकने में जो है उसको काम आ सके। बहुत इंपॉर्टेंट है जो नारकोटिक ड्रग्स का जो अपराध है उसकी जो चेन्स होती है, उनकी इंफॉर्मेशन जो होती है, उन इंफॉर्मेशन को जो है इन नोटिस सिस्टम में साझा किया जाता है कि वो कैसे कैसे इंफॉर्मेशन वर्क कर रही है। उसमें कोई व्यक्ति नहीं होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन के द्वारा, या मान लीजिए कोई ऑपरेटर्स होता है, या मान लीजिए कोई सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा होता है, या कोई और चीज वस्तु इस्तेमाल की जा रही होती है, कोई और जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन का भी तो अलग अलग नोटिस जो होते हैं वो इसी पॉइंट से होते हैं। किसी में व्यक्ति को अधिकार होता है उसको अरेस्ट करने का, किसी के अंदर इंफॉर्मेशन साझा करने का होता है, किसी में चेतावनी देने का होता है। तो ये सारे काम जो है ये इंटरनेशनल पुलिस बिल्कुल, और तमाम नोटिस भी दिए जाते हैं, उसके बारे में भी हम समझेंगे, आपसे जानेंगे कि आखिर ब्लैक नोटिस क्या होता है, ग्रीन नोटिस क्या होता है, किस लिए ये दिया जाता है, ऑरेंज नोटिस क्या होता है, अलग अलग जो नोटिस दिए जाते हैं, पर्पल नोटिस भी दिया जाता है, उसके बारे में भी हम आपसे तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो। इंटरपोल के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं ऋषिपाल जी, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो नोटिस के बारे में बता रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले ऋषिपाल जी, आपने तमाम नोटिस के बारे में बताया, और कौन कौन से नोटिस होते हैं, उनका क्या काम होता है, ये भी हमें बताइए। देखिए, जैसे हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया ब्लैक नोटिस के बारे में, रेड कॉर्नर नोटिस हो गया। एक इम्पोर्टेंट नोटिस होता है जो कि येलो नोटिस होता है, जो कि मिसिंग पर्सन जो होते हैं, मिसिंग पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए होते हैं। कई बार ऐसे माइनर्स होते हैं जो माइनर जो नहीं मिलते होते हैं और ऐसा लगता है कि एक देश से दूसरे देश में चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है जो येलो नोटिस का इस्तेमाल किया जाता है। दो नोटिस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है ब्लू नोटिस और एक होता है पर्पल नोटिस। ये दोनों के दोनों जो नोटिस होते हैं, दोनों के दोनों नोटिस इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। और कोई इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है कि भाई किसी भी काम की इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, या कोई अपराध हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन, या मान लीजिए कोई अपराधी है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन, या कोई और उसकी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग को उसकी इंफॉर्मेशन, या उससे पहले कितने केस में इन्वॉल्व है उसकी इंफॉर्मेशन, तो इस सारे के सारे ब्लू कॉर्नर नोटिस के लिए किया जाता है। जो पर्पल नोटिस होता है वो भी एक इंफॉर्मेशन का होता है, वो स्पेशली इस चीज के लिए होता है, कोई अपराध अगर किया जाता है अगर किसी और देश में हो रहा है तो ये जानने के लिए वहां पर अपराध की मोडस ऑपरेंडी क्या थी, वहां पे किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, वहां पे क्या तरीका क्या था, और किस तरीके से जो अपराधी है उन्होंने काम किया। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नोटिस जो होता है जिसे हमने ब्लैक नोटिस का आपको पहले हमने बताया ब्लैक नोटिस इसके इम्पोर्टेंट जैसे आपने देखा यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ, उसके अलावा टर्की के अंदर उसके पहले एक बार हमने देखा था किस तरह से जब समुद्र पार करते हुए बहुत सारे लोग मारे गए। तो ऐसी स्थिति में जब विदेश में लोग मारे जाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती कि होगा क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में जो ब्लैक नोटिस है उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे हमारा ग्रीन नोटिस जो होता है, ग्रीन नोटिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो कि किसी पर्सन की क्रिमिनल एक्टिविटीज को निकालने के लिए होता है कि ये व्यक्ति ने इससे पहले कौन कौन से अपराधों में लिप्त रहा, इसका पूरा बैकग्राउंड क्या रहा, इसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे वो कौन कौन से थे, कौन कौन से केसेस के अंदर जो है ये व्यक्ति इन्वॉल्व रहा, उन केसेस का अब तक क्या रहा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक क्रिमिनल डाटाबेस है, ऐसे ही नेशनल क्रिमिनल डाटाबेस, ऐसे ही वो डाटाबेस याद रखते हैं उन अपराधियों के बारे में। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस होता है जिसको हम कहते हैं ऑरेंज नोटिस, क्योंकि एक तरह से आप समझ लीजिए किसी को वार्न करता है। जैसे रेड लाइट से का ऑरेंज नोटिस होता है, ऐसे वार्न करता है कि कोई इंसिडेंट होने वाला है, या मान लीजिए कोई अपराध होने वाला है, कोई सीरियसनेस होने वाली, उसको रोकने के लिए इस नोटिस का इस्तेमाल किया जाता है। जी, आपने बहुत सारे नोटिस के बारे में हमें बताया, विस्तार से जानकारी दी, लेकिन इसी के साथ ये भी बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए,
कई बार जैसे अगर इंटरपोल जो सदस्य देश है हाँ। तो आपस में इस तरीके से नोटिस को इश्यू करवाते हैं, तो वो नोटिस इंटरपोल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है। लेकिन जब संयुक्त सुरक्षा परिषद जो है वहां पर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, और रेजोल्यूशन आपने देखा, कई बार आपने देखा होगा, टीवी में आपने न्यूज पढ़ी होगी कि बड़ा आदमी को आतंकवादी घोषित किया जा रहा है, कोई उसमें कई बार हमने देखा कि चाइना ने किसी आतंकवादी के लिए वीडियो लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में जब यूएनओ जो है किसी अपराधी को अपराधी घोषित करने के लिए कोई नोटिस जारी करने के लिए जाता है, तो वो यूएन के द्वारा जो है नोटिस जारी होता है, क्योंकि इंटरनेट जो इंटरनेशनल पुलिस का इस्तेमाल किया है। तो यूएन जो अपने आप में एक कोई ऐसी संस्था नहीं है जो कि जिसके पुलिस पावर है, तो यूएन आपको नोटिस जब इशू कराते हैं तो वो भी इंटरपोल के सहायता से ही कराती है। बिल्कुल, तो इंटरपोल क्या होता है ये आपने जानकारी दी। इंटरपोल के तरफ से नोटिस कैसे आता है, कौन कौन से नोटिस आता है, उसके अंदर क्या कुछ होता है, आपने बहुत विस्तार से ऋषिपाल जी हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि इंटरपोल के बारे में आज ऋषिपाल जी ने जानकारी दी थी। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।